हेलो फ्रेंड्स, हमारे घर पर आए हुए हैं हमारे दोस्त मोहम्मद फैयाज, जो बिहार झारखंड के टाटा 1mg लैब के ऑपरेशनल मैनेजर हैं। मैं इनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाता हूं जब तक हम लोग चाय पी लें। हमारे नाजरीन को आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए टाटा 1mg लैब के बारे में बताएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम फयाज़ है, मोहम्मद फयाज़। मैं बिहार झारखंड का ऑपरेशनल मैनेजर टाटा 1mg लैब्स में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आजकल जो प्रोफेशन है पैथोलॉजी का 21 हद तक गिर चुका है। तो हमारा टाटा 1mg लैब्स बहुत ही बेहतर है मेरे हिसाब से, बिकॉज देखिए, पैथोलॉजी इज़ द बैकबोन ऑफ ट्रीटमेंट। आजकल के इंसान कुछ कम पैसे की खातिर बहुत कुछ गंवा देते हैं, लेकिन मेरा जो जर्नी है इस पैथोलॉजी में अप्रॉक्स 20 ईयर्स का है। मैं पहले पारस HMRI में था, जिस वक्त पारस नहीं था, सिर्फ HMRI था। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। वहाँ भी मेरी इनिशियल फेज़ में मैं इंचार्ज था। फिर मैं मैक्स गया, वहाँ मैंने काम किया, दिल्ली वाला, गुड़गांव वाला। देन फोर्टिस में भी मैं रहा, डायग्नो में रहा, ऑनकोस लेबॉर्ट्रीज़ में रहा। SRL में क्वालिटी मैनेजर था, नॉर्थ जोन देखता था। क्वालिटी का ही वर्क था हमारा। NABL, NABH एंड कैप जिसे कहते हैं, कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजी। ये सारी चीज़ें ऑडिट्स करना, क्वालिटी चेक करना, डॉक्टर्स की क्वालिटी, XYZ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, जिससे हमारी रिपोर्टिंग अच्छी हो सके, एक्यूरेट हो सके। तो बिहार से बाहर आप जाएंगे तो बहुत ही बेहतर ही है। बिहार के हालात काफ़ी खस्ता हैं, जिसमें अभी हमें टाटा 1mg लैब्स हमारे लिए बहुत अच्छा मौका देने को आया है। ये जो टाटा 1mg लैब्स है, जो मैं अपना बैकग्राउंड देखता हूँ, फ्यूचर देखता हूँ, जिस तरह से लोगों के लिए भी बेहतर है और ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फार बेटर है। अभी ये NABL लैब्स अभी हुआ है, ये अभी पटना में आ गया है, जो रेफरेंस लैब यहाँ बना हुआ है। ये मार्च में ओपनिंग हुआ था इसका, और ये अभी काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है कंपेरेटिव टू डॉक्टर लाल SRL। ये उससे कमज़ोर नहीं है। और इसमें जो भी टीम है हमारी, सारी टीमें, इन लोगों की मेन टीमें सारी इसमें कवर कर रही हैं, जो डॉक्टर लाल्स की हैं, SRL की हैं, मेट्रोपोलिस की हैं। सारे अच्छे टीम के अच्छे लोग इसमें आए हुए हैं। मैं खुद भी SRL में अप्रॉक्स 9 ईयर्स से ऊपर एक जगह था, फोर्टिस में भी था। SRL में करीब 20 ईयर्स रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप इससे टेस्ट कराएं, बगैर समझे मुझे आप इसे करा सकते हैं, बिकॉज इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं है। आजकल लोग पैकेज कराते हैं, जिसमें आधे पैकेज की रिपोर्ट कैसे होते हैं आप भी जानते होंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हर एक टेस्ट प्रॉपर तरीके से होता है। इसके क्वालिटी के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इसके जो है कोई भी SOPs हैं, क्वालिटीज़ के पॉलिसीज़ हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इसमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड जो है टेक्नीशियंस हैं, इक्विपमेंट लेटेस्ट हैं, सारे टेक्नोलॉजीज़ जो हैं काफ़ी फास्ट और हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि इसमें हिस्सा लें। कभी ज़रूरत पड़े हमारी तो आप हमें भी टच कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की परेशानी दूर किया जा सके। तो ऐसा नहीं है। तो मेरे मशवरा यही है कि जो अभी मैं देखते आ रहा हूँ, एज ए क्वालिटी मैनेजर था, ऑपरेशन मैनेजर भी हूँ, फोर्टिस में भी रहा हूँ मैं एज ए ऑपरेशनल मैनेजर। अभी लास्ट में पारस में था, लास्ट में पारस छोड़ करके आया हूँ। और अब आप समझ लीजिए, मेरा बैकग्राउंड मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, डायग्नो, ऑनकोस लेबॉर्ट्रीज़ और अभी लास्ट पारस, ये सारी जगह से मैं देख कर आ रहा हूँ। और यहाँ मैंने खुद से इस चीज़ों को आगे बढ़ाया। तो जहाँ तक क्वालिटी की बात है, पैथोलॉजी की बात है, तो टाटा 1mg लैब इज़ द बेस्ट इन द पटना।
और यहाँ बहुत दूर दूर से मुजफ्फरपुर, नालंदा, छपरा, बहुत बहुत जगह से यहाँ सैंपल्स आते हैं। और इसमें कोई भी किसी तरह की जो गुंजाइश नहीं है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हर जगह पे क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें और बेहतर जांच कराएं ताकि आपका बेहतर ट्रीटमेंट हो सके। और फैयाज साहब, अभी आपने टाटा 1mg लैब में जो पैकेज है उसके बारे में कुछ बात की, तो ज़रा हमारे दर्शकों को आप ये क्लियर करें कि वो पैकेज क्या है और किस तरह से है। देखिए, पैकेज हर कंपनी अपने अपने हिसाब से एक नाम रखती है। जनरली जो पैकेज होते हैं वो बॉडी हेल्थ चेकअप होता है, जिसमें कुछ छोटे पैकेज होते हैं, कुछ बड़े पैकेज, किसी में विटामिन होती है, किसी में नहीं होती है। और बहुत सारे पैकेज अकॉर्डिंग टू हेल्थ जो नीड होती है उसे अकॉर्डिंग वो सेट किया जाता है। तो रही पैकेज की बात है, तो हमारे यहाँ भी पैकेज औरों के मुताबिक काफ़ी अच्छा है। कम पैसे में अच्छा टेस्ट हो जाता है और कंपैरेटिव टू अदर कंपनी नियर बाई में है या कुछ कम भी होगा। लेकिन हाँ, ये इतना ज़रूर है कि वो जो टेस्ट होता है वो प्रॉपर 100% टेस्ट होती है और 100% रिपोर्ट होती है। ये हमारी टाटा 1mg की ख़ास खासियत है। ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपने बता दिया। अब एक बात और बताइए कि ये जो टाटा 1mg लैब में आप जो जांच करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, डिफरेंट तरह के जो डायग्नोसिस की जाती है ब्लड के थ्रू, तो उसमें एक्यूरेसी कहाँ तक है, इसके बारे में भी जरा आप रोशनी ऐसा है डालें। कि देखिए, ये टाटा 1mg लैब सभी भी तरह के टेस्ट होते हैं। ब्लड के हैं, यूरिन के हैं, स्टूल के हैं, हिस्टोपैथोलॉजी है, साइटोपैथोलॉजी, सब तरह के टेस्ट होते हैं जो पैथोलॉजी से रिलेटेड है। जी। रही एक्यूरेसी के बाद, तो एक्यूरेसी ऐसा है कि हमारे यहाँ जो भी टेस्ट होता है उसके अगेंस्ट क्वालिटी चेक होता है। क्वालिटी चेक उसे कहते हैं जो इक्विपमेंट की भी क्वालिटी, जो इक्विपमेंट हमारा प्रॉपर मेंटेनेंस है कि नहीं। पहला तो ये, आपकी अगर गाड़ी में तेल भरी हुई है, मेंटेनेंस सफाई अच्छी है तो अच्छी चलती है। बिल्कुल। जस्ट लाइक हमारी मशीनें जो होती हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे हैं, तो वो जो है उसकी सुबह शाम मेंटेनेंस होती है। जब स्टार्ट की जाती है मशीन उस वक्त भी मेंटेनेंस होती है, एंड जब वो फिनिश होता है वर्क तो भी उसका मेंटेनेंस होता है। पहला तो ये हुआ। दूसरा ये कि जो भी पैरामीटर जिसे टेस्ट कहते हैं, तो हर एक टेस्ट के अगेंस्ट में उसका एक क्वालिटी चेक होता है जिसे क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। जी। तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल है, जैसे आप किसी भी चीज़ को तौलते हैं तो एक वज़न के लिए हमारा एक बटरा होता है जो मास्टर वेट होता है। जी। तो उससे हम कंपेयर करते हैं कि हमारा 100% है कि नहीं। कोई मशीन होती है, उसका कैलिब्रेशन होता है जो हमारे एक मतलब बताता है कि वो जो वर्क प्रॉपर 100% तराजू हो रहा है कि नहीं, मेजरमेंट हो रहा है कि नहीं। इसी तरह से हर एक रिएजेंट होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो उस टेस्ट के अगेंस्ट में हमें लगाना होता है। जो NABL क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन होती है, क्लिया की गाइडलाइन होती है, जो भी इंटरनेशनल गाइडलाइन है वो हम लोग फॉलो करते हैं। जो भी इंटरनेशनल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारी क्वालिटी चेक्स होते हैं और हर एक पॉइंट पे क्वालिटी चेक्स होते हैं। XYZ इक्विपमेंट हो, केमिकल्स हो, इवन हर एक स्टाफ जो भी है उसका हमारे यहाँ जो है उसकी जो है कंपिटेंसी टेस्ट होती है, मंथली कंपिटेंसी टेस्ट होती है। हमारे फ्रिज हैं, स्टोरेज हैं, किस हमारा कंडीशन में आपका सैंपल आ रहे हैं, किस कंडीशन में प्रोसेस हो रहा है, किस कंडीशन में रखा जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, बीच में मैं रोकूंगा। ये जो सैंपल्स आपके लैब में पहुंचता है तो हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता होगा। बिल्कुल। देखिए, इसमें ऐसा है कि बहुत सारे लैब्स क्या होते हैं कि उठाए, पिक किया, ड्रॉप किया, उसमें बहुत सारे सैंपल्स ख़राब हो जाते हैं जी। जिसको हेमोलिसिस कहते हैं, लीकेज हो जाते हैं, पता नहीं चलता। उसमें बहुत सारे लोग रिपोर्ट हो भी जाती है, बट हमारे यहाँ वो सारी चीज़ें रिजेक्शन में चली जाती हैं। ऐसे सैंपल हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि जब सैंपल कलेक्शन होता है वहाँ से ले करके प्रोसेसिंग तक जब तक रिपोर्ट ना हो जाए, हर एक स्टेप पे जो है एक चेक पॉइंट्स लगे हैं। वो एक मीटर के थ्रू है,
जो कलेक्शन बॉय है उसके थैले में एक मीटर रखा जाता है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। गुड। अगर वो टेम्परेचर ख़राब हो जाता है तो आपके सैंपल भी ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल। तो वहाँ पे आपकी पहली एक्यूरेसी चली गई। और आपको बताएं, एज पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 70 to 80% प्री एनालिटिकल एरर होते हैं जो सैंपल कलेक्शन से ले करके लैब पहुँचने तक होता है। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ी यहाँ पे होती है। तो इस चीज़ का सबसे बड़ा ख्याल रखना होता है कि प्री एनालिटिकल ना हो, लेकिन इसमें लोग दोबारा पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो या तो रिपोर्ट हमारी निकल जाए। क्योंकि आजकल लैब क्या करती है, एक लाइन दे देती है कि सैंपल कलेक्टेड बाई, यानी कहाँ से कलेक्शन किया, जो कलेक्शन बॉय है क्या किया वो उसका काम है। तो रेफरेंस लैब क्या करती है, प्रोसेस करके रिपोर्ट तो दे देती है और एक लाइन लिख देती है जो वो बरी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। जो जहाँ पे कोई भी छोटी से छोटी चीज़ अगर टेम्परेचर पे भी नहीं आती है सैंपल, तो हम लोग उसको रिजेक्ट में डालते हैं, जिससे हमारी एक तो पहले एक्यूरेसी वहाँ पे मेंटेन हो जाती है। देन फिर मशीन पे हमारी एक्यूरेसी होती है, टेक्नीशियन अपना परफॉर्मेंस प्रॉपर करता है। और इस बीच में हमारे जो क्वालिटी मैनेजर होते हैं वो हर एक सेक्शन में वॉच करते रहते हैं किस जगह पे क्वालिटी ब्रेक हो रही है। तो ये क्वालिटी का हर एक टाइम जो है वो एक मैनेजर ही पूरा उसको फॉलो करता है, क्वालिटी का ध्यान रखता है। प्लस जो भी स्टेप्स हैं वो ब्रेक ना हो, SOP इसका पूरा ख्याल रखा गया। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमारी क्वालिटी पे असर पड़ता है। इसलिए हमें हर एक स्टेप पे क्वालिटी का मेंटेन करते हैं और क्वालिटी चेक जो है हर जगह लगे होते हैं, जिससे हम ये 100% श्योर हैं और इसकी गारंटी दी जाती है कि वो रिपोर्ट 100% करेक्ट है। और रही दूसरे की बात, तो उसे हर का अपने अपने करने का तरीका होता है। हमारे यहाँ तो ये इसके बगैर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये, चूंकि एक्यूरेसी का ख्याल रखना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लैब के रिपोर्ट पर उस पेशेंट की जिंदगी मौत का फैसला होता है। देखिए एक्चुअली मैं एक चीज़ मैंने देखा है, टाटा जो है, टाटा ये नाम ही काफ़ी है, ठीक है। और टाटा की आप कोई भी कंपनी में कोई भी चीज़ आप ले लें, किसी चीज़ों के भी, तो मैंने सभी जगह ये चीज़ का ध्यान रखा है और देखा भी है कि वो हर एक चीज़ आपको टाटा की अच्छी मिलती है। बेशक टाटा की गाड़ियाँ, टाटा के लोहे, बिल्कुल कोई भी चीज़ तो आपको जो है ना, उसमें आप तनिष्क में भी चले जाएंगे ना तो उसमें अच्छे सोने मिल जाते हैं। तो इस चीज़ का जो है ना, ये हर एक जगह पे क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करता। एक ब्रांड है टाटा, इसलिए वो किसी भी फील्ड में अगर वो काम कर रहा है तो कहीं कॉम्प्रोमाइज। अब मैं क्या बताऊं आपको, अभी मैंने इसी वीडियो में शो में ही मैंने बताया जी कि इसमें जो अच्छे ब्रांड्स के लोग हैं सारे इसमें हैं। मैं खुद भी मैक्स फोर्टिस में था जी। अभी जस्ट पारस छोड़ कर आया हूँ। शुरुआत भी मेरी पारस से ही, ये HMRI से हुई थी, जो पारस अब बना है। जबकि मैं दिल्ली चंडीगढ़ से आया, नॉर्थ जोन में क्वालिटी मैनेजर था, तो वहाँ से मैं पारस ज्वाइन किया था। मैंने आया था छुट्टी में, जैसा कोविड हुआ था, पारस मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे वर्क कर रहा था। यहाँ से हमें मौका मिला तो मैं यहाँ 1MG आया, बिकॉज ये टाटा इज़ द ब्रांड डेफिनेटली। और इसमें नो डाउट कि ये क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और मेरा बैकग्राउंड भी क्वालिटी सही है और मैं इस चीज़ को मैं खुद से भी सजा रहा हूँ और देख रहा हूँ। और ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो ऊपर के लोग हैं, मैनेजमेंट्स के लोग, मैं खुद भी मैनेजमेंट में हूँ जी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। बट हमारे बॉस जो भी हैं या जो भी सराउंडिंग में हर एक डिपार्टमेंट के जो बॉस लोग हैं, सीनियर्स लोग हैं, जो भी मैनेजर्स लोग हैं, सारे अच्छी जगह से आए हुए हैं, अच्छे क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड है। और कहीं से वो लोग भी आपका अगर नुकसान भी हो रहा है तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। टाटा 1MG को आप खूब आगे बढ़ाएं और बेहतर से बेहतर रिपोर्टिंग करें, ताकि किसी भी पेशेंट को कोई शिकायत का मौका ना मिले। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने अच्छे चैनल पे हमें बुलाया है और हमें इसमें जगह दी है बोलने की। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। चलिए, थैंक यू। फैयाज साहब, आपने हमारे YouTube चैनल अशफाक लेंस को अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये टाटा 1MG लैब में जो आप ऑपरेशनल मैनेजर के तौर पर
वक्त दे रहे हैं और इसको बहुत आगे ले जाएंगे और बहुत ये लैब जो आपका है यहाँ फूले फलेगा। मेरी आपके साथ दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।